हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखिए लास्ट क्लास में क्या किए, जो कुछ इनिक्वलिटीज़ की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखे। इनिक्वलिटीज़ मतलब जो मॉड्यूलस की इनिक्वलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग उसके एक और लेक्चर पहले क्या किए थे, बेसिकली कैसे मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग ओपन करते हैं, इसका डिस्कशन किए थे ना। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, हम लोग कुछ थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया गया है, मॉडुलस फंक्शन, उसका आप अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो कैसे प्लॉट करें, ठीक है। तो आज की क्लास का डिस्कशन केवल उसी पर रहने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये स्टार्ट हम लोग यहाँ से किए थे ना, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसका डिफिनेशन देखे, फिर यहाँ पे डिटेल में सबका डिस्कशन हुआ था, ठीक है। ये सब हो चुका है पहले से ही, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। और जो प्रॉपर्टीज हैं, ये इनिक्वलिटीज, मतलब यहाँ पे आपके पास मॉडुलस इनिक्वलिटीज का प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मॉडुलस, अभी देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, मॉडुलस की इनिक्वलिटीज के बारे में। एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग जो कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे देखे, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे देखे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या किए, देखिए बेसिकली सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखे थे कि मॉड एक्स आपका एक्स होता है, माइनस एक्स होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे एक्स होता है, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स होता है। ये तो समझते हैं आप लोग पहले से। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग इनिक्वलिटी लिखे थे ना, इसको इनिक्वलिटी ना लिख के बेहतर होगा लिखना मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वेशन का भी प्रॉपर्टी देख लिए हैं, इनिक्वलिटी भी देख लिया है ना। क्योंकि देखिए बेसिकली ये आपका इक्वेशन हो गया, वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये सब आपके पास अभी इक्वेशन ही दिख रहे हैं। बाद में अगले पेज पे कुछ इनिक्वलिटी का भी आप बात आया था मुझे, आप जब आपका मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स था ना, तो ये सब प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख लिए, ठीक है, ठीक है। जब देखिए दूसरा वाला भी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पे सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा। जो कोई भी टॉपिक आप पढ़ो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का कोशिश करो, ठीक है। तो वही चीज़ था, हम ये सब चीज़ पहले देख चुके हैं आपके पास ना। यहाँ पे आप इसे लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन का भी बात हम लोग यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लिए थे। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग ग्राफ के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे ग्राफ हम लोग को प्लॉट करें। आपके पास एक फंक्शन दिया गया, उसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे हम लोग दो मेथड देखेंगे। एक सबसे पहला बेसिक मेथड क्या होगा, जो हम लोग अभी तक तरीका देख चुके हैं। कैसा तरीका कि हम एक क्रिटिकल पॉइंट खोजते हैं, क्रिटिकल पॉइंट जो हमको मिल जाता है, फिर उसके आसपास में उसका साइन चेंज होता है और फिर हम उसका साइन चेंज करा देते हैं। एक्स की वैल्यूज पे कंडीशन लगा के मॉडुलस ओपन करते हैं। तो जो पहला मेथड होने वाला है बेसिकली मॉडुलस को ओपन करने वाला है। उसके बाद दूसरा मेथड हम जो बताएंगे, जनरली आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि ये बेसिक सा, देखिए ये बेसिक सा मॉड है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। यहाँ पे केवल एक क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस वन। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स का नंबर बढ़ेगा या मॉडुलस का नंबर बढ़ेगा, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा नॉर्मल प्रोसीजर से जाने पर। गलत आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपको कई सारी इक्वेशंस मिलेंगी। सब डिस्कशन हम लोग यहाँ पे बारी बारी कर रहे हैं। देखिए एक बार सबसे पहला मेथड हम लोग यहाँ पे देखने हैं, मेथड नंबर वन। देखिए दो मेथड से इसको देखने का बेसिक रीजन यही है कि जो पहला मेथड आपका है वो तो आपको तुरंत समझ में आएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। देखिए सिंपली समझो आप, वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, ये एक्स प्लस वन के ही बराबर आएगा जब आपका एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यानी आपका एक्स जो है, एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा तब जब आपका एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन हो। सिंपल सी बात है, इतने कोई समस्या की बात ही नहीं है, ये तो कई बार हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए आपको मॉड एक्स का ग्राफ पता है ना, जो मॉड एक्स का ग्राफ था वो यहाँ पे था। देखिए ये वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे हम लोग निकाले थे, सिंपली वैल्यूज पुट कर रहे थे। जीरो पे आपका जीरो था, वन पे आपका वन है, टू पे आपका टू है, थ्री पे आपका थ्री है। तो एक लाइन पे ही रहेगा ये वाई इक्वल टू एक्स पर, और नेगेटिव साइड में वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पर रहता। ठीक है, एक ग्राफ हम लोग वाई इक्वल टू मॉड एक्स का देखे थे। ऐसे ही हम लोग के पास कई साइड, मतलब केवल वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ही बनाने को हम लोग को जरूरत पड़े, जरूर थोड़ा है। कई सारे मॉडल्स का ग्राफ बनाने को हम लोग को जरूरत पड़ सकता है। वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम क्या देख रहे हैं, सिंपली आप ओपन कर दो। मॉडुलस को ओपन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन, एक रैंडम क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको ग्राफ नहीं प्लॉट करना, आपको सॉल्यूशन उसका निकालना है। जब आप सॉल्यूशन वाला केस अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में, जब आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो जब आप मॉडुलस को ओपन करोगे ना, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मॉडुलस को ओपन करना इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है।
तो इसलिए मेथड 1 हम बता रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि मॉडुलस कैसे ओपन करो। मॉडुलस को ओपन करने के लिए सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसके अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस से ओपन हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस से ओपन हो जाएगा। माइनस से ओपन इसलिए होगा, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे बाहर में तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब सिंपली अगर इसका ग्राफ आप बनाना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप बना दो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसी तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग ना। ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस। सिंपली आप देखो आपके पास क्या है, एक वैल्यू है -1, -1 वैल्यू है, उसी के अबाउट अपना साइन चेंज करा, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ पे, ये आपका -1, आपका -1, ठीक है। मतलब -1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हो आपको तो क्या मिल रहा है, x+1 मिल रहा है। देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं आपको समझने में आना चाहिए कैसे हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। जब आप -1 से बड़ी वैल्यू x की डाल रहे हो, यानी कि ये वैल्यूज आप डाल रहे हो, -1 से बड़ी यानी कि ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यू आप डाल रहे हो, -1 से बड़ी वैल्यू x की है, ठीक है। जब आप ये वैल्यूज डालोगे तब आपको x+1 मिलेगा, ठीक है। जब आप -1 से बड़ी वैल्यू डालो तो आपका x+1 मिल रहा है, तो सिंपली इसका ग्राफ बनाने में तो कोई समस्या होगी नहीं। y = x+1 का ग्राफ क्या होता है, यही तो होता है। देखिए कोई भी लाइन को आप y = mx+c के फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपके x+1 लिखा है, यानी इसका स्लोप क्या है, m है इसका 1 और जो c है 1, c भी 1 है। c मतलब क्या होता है, y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होता है, और m मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बनाता है इसका स्लोप होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो स्लोप आपका मिल गया tan थीटा, यानी कि 1। यहाँ पे इतना चीज़ तो आपको पहले से पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप दूसरा मेथड देखोगे तो ये सब करने का नीड नहीं पड़ेगा, इक्वेशन लाइन का इक्वेशन निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हम सिंपली ड्रॉ कर ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए पहला मेथड भी आप देख लीजिए, समझिए। अगर y = x+1 आया है तो हम पहले तरीके से क्या किया, y = x+1 लाइन ड्रॉ कर दिए। दूसरा चीज आप देखो, जब आप x की वैल्यू को -1 से छोटा रखोगे, यानी आप -2 रखोगे, -3 रखोगे, यानी इस लाइन पर आप वैल्यू रखने वाले हो x, तो आपको क्या मिल रहा है, -x -1, -x -1, माइनस ऑफ x+1 का मतलब है -x -1, तो आपको कुछ इस प्रकार से ये लाइन मिलेगी। अब ये लाइन आगे क्यों एक्सटेंड नहीं हो रही है, ये पीछे तक क्यों नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि आपको इतना पता है ये -1 से पीछे वाली वैल्यूज के लिए ही वैलिड है। इस समझ में आया, जो आपका x+1 लाइन है वो x+1 लाइन -1 से ही स्टार्ट होगा और -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए ही है। अगर आप -1 से छोटी वैल्यू के लिए देख रहे हो तो ये ग्राफ है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है उसका, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये केवल -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए है। नहीं, इसलिए इसको हम लोग एक स्प्लिट फंक्शन बोलते हैं ना, ठीक है। जब इस प्रकार से हम फंक्शन को ओपन कर देते हैं कुछ कंडीशंस के अराउंड ना, तो उसको हम लोग स्प्लिट फंक्शन बोलते हैं कि -1 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हो तब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, -1 से छोटी वैल्यू डालो तो आपको दूसरी स्ट्रेट लाइन मिल रही है। पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, वो -1 ही है। -1 के आगे वैल्यू आप डालोगे तो प्लस से खुल जाएगा, -1 से पीछे वैल्यू डालोगे तो आप माइनस से खुल जाएगा। तो ग्राफ बनाने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट्स उन पॉइंट्स को डिनोट कर देते हैं। कौन सा पॉइंट है आपका, जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ये आपका क्या है, 1 है, 1 है आपका। इसको 0,1 आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट, इसमें से आप इसको लिखोगे -1,0, आप इसको लिख सकते हो 0,1, ठीक है। कोई समस्या की बात यहाँ तक नहीं। पहला मेथड आपको क्लियर है कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट किए। अब देखिए दूसरा मेथड आप ध्यान से देखिए। देखिए दूसरे मेथड में कुछ हम आपको स्टेप्स बताएंगे ना, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। कितना भी डिफिकल्ट ग्राफ हो आप उसको फॉलो करके सिंपली बना सकते हैं। लेकिन ये जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट केवल रहेगा आपके पास लीनियर टाइप के ही इक्वलिटीज के लिए। मतलब समझिए अगर मॉडुलस इक्वलिटी है ना, आपको उसमें x² या x³ का टर्म ना दिखे, नॉर्मली x का ही टर्म दिख रहा, देखिए ओपन तो आप किसी भी टाइप का ही एक्सप्रेशन कर सकते हो, आप क्यूबिक हो, पॉलिनोमियल हो, या आपके पास फोर्थ पावर का हो, ठीक है, या सेकंड पावर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो किसी भी टाइप का अगर मॉड के अंदर में है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। उसमें कंस्ट्रेंट लगा के कि पॉजिटिव होगा तो प्लस से खोलेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस से खोलेंगे, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आपके पास केवल लीनियर टाइप का ही है, मान लीजिए इस टाइप का कुछ केस है, देखिए मॉड ऑफ x - 5 एक लीनियर केस है। यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x + 2 + 3, ये आपका लीनियर, मतलब अगर ये आप इसको ओपन भी करोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगा, लीनियर ही है, या क्यूबिक नहीं बन जाएगा, लीनियर ही रहेगा। वैसे यहाँ पे देखिए ये भी लीनियर ही रहेगा, इसको आप ओपन करोगे तो भी लीनियर ही रहेगा, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर ही 1 है तो लीनियर ही बनेगा ना। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ भी आपको लीनियर ही मिलेगा, तो ये सब लीनियर का ही केस है। तो लीनियर वाले केसेस में आप जो मेथड 2 है वो आप बहुत सॉलिड मेथड है, आप आसानी से उसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। देखिए
हमको किसका बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। अब ये सिंपल सा है, हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा होगा तो हमको थोड़ा टाइम लगा के निकालना पड़ेगा, लेकिन हम क्रिटिकल पॉइंट तो निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो हमको कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, x इज इक्वल टू -1। तो -1 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए जो हम प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस आप समझिए। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, सबसे पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये आप अपने नोट्स में स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे उसे। यहाँ पे सिंगल एक क्रिटिकल पॉइंट है तो एक क्रिटिकल पॉइंट हम निकालें। ये पहला मेथड, पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ये नंबर लाइन आप ड्रॉ की, ठीक है। इस पर आप उस क्रिटिकल पॉइंट को शो करो। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, -1, -1 आप शो की, सही। क्या करना है आपको दूसरे स्टेप में, सिंपली जो भी जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आपको निकले हैं उनको आप नंबर लाइन पे शो कर दो। एक ही मिला तो -1 को मैं यहाँ पे शो कर दिया। अब आपके पास देखिए एक रीजन ये वाला है और एक रीजन ये, एक फर्स्ट रीजन है, एक सेकंड रीजन, दो रीजन आपके पास है। अब इन्हीं दोनों रीजन में आपको क्या, थोड़ा सा जो तीसरा स्टेप ध्यान देना है, वो एक -1 की वैल्यू है और ये दोनों रीजन, यही तीनों चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका फर्स्ट रीजन है, ठीक है, फर्स्ट रीजन है और ये आपका सेकंड रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या कह रहा है, -1 से छोटी वैल्यू, सेकंड रीजन कह रहा है -1 से बड़ी वैल्यू। तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड देख के कंफ्यूज मत होइएगा ना, तो इसको इरेज ही कर देते हैं। आप सोचोगे कि यहाँ पे यही चीज़ लिख दी है ना। देखिए आपका क्या है, पहला स्टेप, यह है आपका पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप है, ठीक है। समझिए पहला स्टेप आपका है, दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, उस क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पर शो कर दो। नंबर लाइन पर शो करने के बाद आपको रीजन्स मिल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए एक क्रिटिकल पॉइंट को शो कर रहे हो तो उसके अबाउट दो रीजन है। अगर आप दो क्रिटिकल पॉइंट को शो करोगे तो उनके बीच का एक रीजन और उनके साइड साइड का एक रीजन, तो तीन रीजन मिल जाएगा। ऐसे जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे उसी के हिसाब से आपके पास रीजन्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो हम बताना चाहते हैं। देखिए उसके बाद आप थर्ड स्टेप हमें आपको बताना चाहते हैं, थर्ड स्टेप है आपका। थर्ड स्टेप, आपको x की अलग अलग वैल्यूज पर y की अलग अलग वैल्यूज देखनी है, सिंपली, ठीक है। अभी जब आप इसको समझा रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है हमको समझाने में। जब समझ लोगे आप तब आप तुरंत से बनाओगे। कोई भी टाइप का ग्राफ हो, आप सिंपली क्रिटिकल पॉइंट निकालने में थोड़ा मेहनत लगेगा, बाकी ग्राफ को प्लॉट करने में कोई मेहनत नहीं रहेगी, ठीक है। देखिए सिंपली आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है, -1 मिला, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली जो हम बोल रहे हैं ध्यान से समझो। -1 के लेफ्ट साइड में एक रीजन, -1 के राइट साइड में एक और रीजन, यानी दो रीजन है और एक -1 है। तो आपको क्या करना है, -1 के पीछे एक कोई भी वैल्यू आप चूज करो अपने मन से, कोई भी वैल्यू। -1 से पीछे आप -2 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, -3.5 ले लो, -7.5 ले लो, जो भी मन करे आपका, एक वैल्यू कोई ले लो, ठीक है। कौन सी वैल्यू ले लिए, मान लीजिए कि हम -2 ले लेते, आपके ऊपर है। अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए छोटी वैल्यू लीजिए या आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपके ऊपर, आप स्वच्छंद है इसके लिए। अब -1 से बड़ी वैल्यू सेकंड रीजन में, देखिए कौन ये वैल्यू आपकी फर्स्ट रीजन से आ गई, एक वैल्यू। यहाँ पर आप एक सेकंड रीजन से एक वैल्यू रखो। -1 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, 3.5, कोई भी वैल्यू जो कि -1 से बड़ी है, वहां से एक वैल्यू आप निकाल के यहाँ पे लाकर रख दो। मान लीजिए हम 0 ले लिए, ठीक है। तो ये सेकंड रीजन से आके हम यहाँ पे रख दिए। अब आपको करना क्या है, देखो बेसिकली अब -2 पर, -1 पर, 0 पर, इन तीनों पर आप वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो। निकाल तो आप इस पे भी सकते हो, लेकिन आप क्रिटिकल पॉइंट पे निकालो, आपको आइडिया लगेगा। -1 पर आपकी वैल्यू क्या है, y की 0, सिंपल सी बात है। 0 पर आपकी वैल्यू क्या है, 1 है। -2 पर आपकी वैल्यू क्या है, -2 + 1, यानी कि -1 का मॉड यानी 1। अब देखो -2 पे 1, -1 पे 0, 0 पे 1। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब ग्राफ प्लॉट करिए इसका। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस, सिंपल, ठीक है। देखिए आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस। देखो आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट था, तो क्रिटिकल पॉइंट को आप शो कर दो, और दो पॉइंट्स हैं उनको भी आप शो करो। देखो -1 आपके पास कहाँ है, ये आपका -1, -1, -2 आपका कहाँ है, यहाँ, ठीक है। और आपका 0 कहाँ पर है, यहाँ, सिंपली। अब देखो अब वैल्यूज क्या मिली है उनको आप रेड पेन से शो कर दो, थोड़ा सा आसानी रहेगा समझने में। -1 पे आपको क्या वैल्यू मिली है, 0, ये -1 था, इस पे आपको वैल्यू मिली है 0। -2 पर आपको क्या मिला वैल्यू, ये आपका -2 था, एक्स का वैल्यू आपको क्या मिला, 1 मिला, तो आप इसको mention।
जीरो पर आपको क्या वैल्यू मिली, ये आपका जीरो था, आंसर समझना जीरो था, जीरो पे आपको क्या मिला हुआ, इस पे भी आपको 1 मिला। अब आपको करना क्या है, देखिए बेसिकली समझना जो हम बोलना चाहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वाले जो पॉइंट है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट पर जो वैल्यू है उस वाले पॉइंट पर चलो, देखिए रेड डॉट से हम बना दिए, उस पर आप चलो और उसके लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, आपको डॉट डॉट मिलाते जाना है बस, और कुछ नहीं। आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, यहाँ पर राइट साइड से स्टार्ट करो ना, देखिए जो डॉट आपको सबसे पहले दिख रहा है उसी डॉट से दूसरे डॉट को मिलाते जाओ, केवल डॉट से डॉट मिलाते चलना। देखो मान लीजिए आपका सबसे पहले डॉट दिखा, आप क्या करो, इसको इन दोनों को ऐसे मिला दो, कोई समस्या नहीं, इनको मिलाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सही है। उसके बाद आपका इस डॉट के बाद दूसरा डॉट आया है, ये इसको मिला दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ग्राफ बन गया। समझ में आया कैसे हम ग्राफ बनाए हैं? कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं जो आपके पास है, ये आपका क्या है, ये आपका है -1, ये आपका है -2, ये आपका है 0। अब देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप -2 जरूरी नहीं है कि -2 लो, आप -3 भी ले सकते थे। अगर आप -3 लेते तो आपका इसी लाइन पर कहीं यहाँ कहीं पॉइंट आ जाता हो, वो चेंज नहीं होता, इसलिए हम केवल एक ही पॉइंट ले रहे हैं। क्योंकि आप समझो, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, जब आप -1 से छोटी वैल्यू रखोगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो जैसे जब हम x को -1 से छोटा रखे हैं तो हमको -(x+1) मिल चुका है, यानी ये लाइन फिक्स है बनना। अगर हम इस इक्वेशन का मदद लिए बिना बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक पॉइंट पर वैल्यू देख लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक लाइन फिक्स तो आने वाली है। अगर हम एक किसी फिक्स वैल्यू x पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी, तो 2 पॉइंट अगर मिल गए एक लाइन के लिए, तो वो लाइन तो उस पॉइंट, दोनों पॉइंट से तो जाएगी ही जाएगी और कहीं से तो जा नहीं सकती, सही बात है। यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ की। सिंपली आपको समझ में आया कैसे ग्राफ का प्लॉटिंग हम किए हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ग्राफ आपको प्लॉट करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर से हम शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। पहला स्टेप आपका ये है क्रिटिकल पॉइंट निकालना, दूसरे स्टेप में आपको उनको नंबर लाइन पर शो कर देना है और रीजन बना लेने हैं, जितने रीजन बन पाए। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यूज आप लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पर और उनके अबाउट जो और भी रीजन है वहां से भी वैल्यू आप लेंगे। अब यहाँ पे समझो, केवल एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे समझना आप, अगर जब 2-3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे हम लोग आगे उसको भी देखने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए तो उसके बाद आपको तीसरे स्टेप में करना, फिर आप इसको चौथा स्टेप लिख सकते हो, आपका चौथा स्टेप, ये आप 4 स्टेप इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो। मेथड नंबर 1 तो बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना है, ओपन करना है बस। यहाँ पर सिंपल दिख रहा है लेकिन अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, स्टेप तो सिंपल ही है लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चीज़ क्या हो, मान लीजिए कई सारे मॉड आ गए तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा निकालने में। स्टेप्स कठिन नहीं है कि कोई बहुत कठिन चीज़ लग रहा है, लगेगा सिंपल चीज़ ही, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो मेथड नंबर 2 है इसमें आपको केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालना, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे उसके बाद सारा कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको प्लॉट कर, देखिए इसको हम लोग दोनों मेथड से करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेथड हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 है, तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने में तो कोई समस्या आई नहीं, क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, ये x माइनस 5 के बराबर आएगा जब आप x को 5 से बड़ा पुट करोगे, और ये माइनस ऑफ x माइनस 5 के बराबर आएगा कब, जब आप x को 5 से छोटा पुट करोगे। इसको ओपन करने में तो अभी तक कोई समस्या नहीं होने वाली होगी, क्योंकि इसका डिस्कशन हम लोग कई सारे क्वेश्चन में डिटेल में कर चुके हैं। सिंपल सी बात है, मॉड के अंदर में x माइनस 5 है, ये जब बड़ा होगा 0 से, यानी x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू भी लगा सकते हो आप, तो आपका x माइनस 5 मिलेगा। जब आप x को 5 से छोटा रखोगे तो आपका माइनस ऑफ x माइनस 5 मिलेगा, सिंपल सी बात। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, सिंपली कोई समस्या नहीं, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, सेकंड नंबर लाइन ड्रॉ करने का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको बनाओ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। जब आप देखिए 5 कौन सा पॉइंट है, आपका 5 पॉइंट यहाँ पर है, देखिए 5 पॉइंट आपका आ गया है, ये आपका 5 है, 5,0 लिख सकते हो आप इसको। अब 5 से बड़ी वैल्यू डालो तो आपको x माइनस 5 मिल रहा है, आप सिंपली लाइन बनाना है बस आपको। जब आप 5 से बड़ी डालो तो आपको x माइनस 5, एक्स माइनस 5 का लाइन क्या होगा, कुछ इस प्रकार से, वाइज क्वेश्चन x प्लस सी टाइप का है, नहीं समझ में आया। देखो अगर आप इसको पीछे ले जाओगे, देखो अगर आप इसको पीछे ले जाओगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा पीछे तक।
लेकिन पीछे तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो x-5 इक्वेशन है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ही है, इसलिए हम ये पीछे वाला रीजन पूरा काट दिए। अब केवल 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए x-5 है। अब आप 5 से छोटी वैल्यू डालें तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x-5। तो आपको बिल्कुल ये टाइप का इक्वेशन मिलेगा। सेकंड, ठीक है, ये लाइन आपको मिलेगा। सिंपल। देखिए ये आपका क्या है, y इज टू है x+5। यहाँ पर आपका क्या ये y इज टू माइनस ऑफ x-5। ठीक, समझो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के आगे आपको x-5 मिल रहा है, x-5 है ना, प्लस नहीं है। आपका x-5, ठीक है, क्लियर। y इज टू x-5 कब मिल रहा है, जब आप 5 से बड़ी डाल रहे हो, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। यानी 5 से बड़ी वैल्यू के लिए x-5 है। तो देखिए x-5 का लाइन कैसे बनाओगे आप, y इज टू mx+c से कंपेयर करोगे। यम इसका क्या है 1, सी इसका क्या है -5। यानी अगर ये लाइन पूरा कंप्लीट होता तो ये -5 इंटरसेप्ट बनाते हुए पीछे तक जाता, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जब आप 5 से बड़ी वैल्यू डालोगे तभी जाके सेटिस्फाई करेगा। 5 आप पुट करोगे तो 0 मिलेगा, आपका 0 मिल रहा है, 5 पर वैल्यू आपको 0 मिल रही है। तो लाइन आपको समझ में आया। जब आप 0 पुट करोगे, देखो 0 पुट करके आप देख सकते हो, 0 अगर आप पुट करते हो, 0 -5 यानी -5 का मॉड यानी 5 मिलेगा, आपका 0,5। कोई समस्या नहीं। ये ग्राफ बनाने के तरीके समझना है। देखिए मेथड नंबर 2 देखिए, इसमें कुछ नहीं। मेथड नंबर 1 में तो आपको सिंपली ओपन करना है। देखिए मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x-5 का मॉडल। अब देखो आप क्या करो, सिंपली पहला स्टेप क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। स्टेप वाइज आपको करना। देखिए अब हम बार बार स्टेप नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स लिख चुके हैं, अब स्टेप नहीं लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको करना है क्रिटिकल पॉइंट निकाला। तो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे, x इक्वल टू 5। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, सिंपली पहला स्टेप खत्म। दूसरे पे आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। उस नंबर लाइन पे आप क्रिटिकल पॉइंट को शो करो। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, शो करने में कोई दिक्कत नहीं, 5 आप शो कर दिए। अब आपके पास देखिए 2 रीजन मिले, एक रीजन ये, एक रीजन है, 2 रीजन आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, यक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए वाई की अलग अलग वैल्यूज आपको देखनी है। क्योंकि देखिए एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसको शो करो। अब एक क्रिटिकल पॉइंट से देखो, सॉरी 5 है ना, -5 थोड़े, 5 है ना, 5 है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x-5 था ना, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, अगर 5 हम लोग क्रिटिकल पॉइंट समझ रहे हैं तो 5 से एक बड़ी वैल्यू पुट करेंगे और 5 से एक छोटी वैल्यू पुट करेंगे, यही तो करेंगे। 5 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो, आप 6 पुट करके देखो, आपके ऊपर है, आप 7 पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। 5 से बड़ी वैल्यू 6 पुट कर दी। 5 से छोटी वैल्यू देखो आप क्या पुट कर सकते हो, आप 4 पुट करो, 3 पुट करो, 2 पुट करो, आपके ऊपर है। मान लीजिए हम 4 पुट किए, आपके ऊपर है, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। अब समझो, अगर आप 4 पुट करते हो तो क्या मिलेगा, 4 -5 यानी कि माइनस का 1, -1 का मॉड यानी 1, सही। 5 पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, 6 पुट करोगे 6 - 5 यानी कि 1 का मॉड यानी 1, सही। 3 स्टेप खत्म। पहले स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट निकालना, दूसरे स्टेप में नंबर लाइन ड्रॉ करके इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो कर देना। तीसरे स्टेप में x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। कौन सी अलग अलग वैल्यूज, जितने क्रिटिकल पॉइंट है उन पे वैल्यू निकालनी है, और जो साइड के रीजन भी हैं उनकी, उनमें भी एक वैल्यू आप चूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाओ आप, ठीक है। ये आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस, सिंपल सी बात है। अब आप इन पॉइंट्स को शो करो। देखो एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, यानी 5 आपका ये, मान लो 5 मान लो इसको आप, ये आपका 4 है, यहाँ पे आपका 6 है, सिंपल। देखिए 5 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, 5 पे वैल्यू क्या मिल रही है, आप 0, यहाँ पे आपको वैल्यू 0 ही मिल रही, तो आप इसको इसी पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। 4 पे आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, ये आपका 4 है, 4 पे आपको y की वैल्यू मिल रही है 1, 6 पे आपको y की वैल्यू मिल रही है 1। तो आपको क्या करना, सिंपली बस लाइन मिलाते चला, देखिए ये डॉट दिखा आपको, इस डॉट से इस डॉट को मिलाओ, यहाँ से आपको दिखा, इस डॉट से इस डॉट को मिलाते चले जाओ, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए आओ, आपको डॉट दिखा, अगला डॉट दिखा, दोनों डॉट को मिलाते हुए लाइन बना दो, पीछे तक नहीं जाना, यहाँ तक डॉट खत्म, फिर इस डॉट से आगे चलते हुए दूसरी लाइन को, दूसरे डॉट को मिलाते हुए एक लाइन बना दो। देखिए यही बिल्कुल ग्राफ आपका यहाँ भी बना हुआ, सेम टू सेम वही ग्राफ बना हुआ, लेकिन जो तरीका है थोड़ा बदल चुका, ठीक है, तरीका बदल चुका। हम लोग यहाँ पे लाइन का इक्वेशन का बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा इक्वेशन लाइन का, उसका बात नहीं किया हम लोग। ये आपका कौन सा पॉइंट है, 5, 5,0,
आपका 0,5। कोई समस्या नहीं, तो बनाने में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। देखिए आपके ऊपर है, आप 4 पुट करो या 6 पुट करो। 4 से पीछे भी आप कोई पुट कर सकते थे। अगर मान लीजिए 4 से पीछे आप 0 पुट करते तो आपका 5 आ जाता। आप 3 पुट करते तो आपका 2 आ जाता। 3 यहाँ पुट करते आपको 2 मिल जाता। तो रहता इसी लाइन पर ही रहता, बदल कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाता। बिल्कुल आपको समझ में आया मेथड कैसे हम लोग इसको ड्रॉ किए। अगर आपको जरा सा भी दिक्कत हो रहा हो तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके बैक करके फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या हम लोग तरीका अपनाए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ, इसको हम लोग एक बार मेथड नंबर 1 से करके देखते हैं। फिर हम लोग जब आगे थोड़ा अपने फ्लो में आ जाएंगे तो मेथड नंबर 1 को अवॉइड करेंगे। क्योंकि देखिए अगर कई सारे मॉड दिखेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा ना। यहाँ पे आप देखिए ये किसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कैसे हम लोग ओपन करते हैं, देखिए कैसे ओपन करना है। अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, x प्लस 2 का भी मॉड है। अब आप ध्यान से समझो, ध्यान से दिमाग लगाओ। मॉड के अंदर पे जो सबसे बाहर वाला मॉड है उसके अंदर में एक मॉड है प्लस 3 है, यानी दोनों पॉजिटिव है। ये आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो बिल्कुल। अगर मॉड के अंदर में पहले से पॉजिटिव हमको पता है तो हम किससे खोलेंगे, प्लस ही से खोलेंगे, यानी आपका प्लस से ओपन हो गया x प्लस 2 का मॉड प्लस 3। देखिए अगर मॉड के अंदर में पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो प्लस ही से न खुलेगा। अब प्लस से खुलेगा तो x प्लस 2 का मॉड प्लस 3, क्लियर, यानी आपको ये मिलेगा। अब आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -2। अब आप क्रिटिकल पॉइंट मान लो नहीं देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, ये प्लस से खुलेगा कब, जब आप x -2 से बड़ा डालोगे। ये x की वैल्यू जब आप -2 से बड़ी डालोगे तब आपका ये प्लस से खुल जाएगा। जब आप x की वैल्यू -2 से छोटी वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस से खुलेगा। सिंपली समझो, -2 से बड़ी वैल्यू पुट करने पे प्लस से खुला, यानी x प्लस 2 प्लस 3 यानी x प्लस 5। सिंपल। -2 से छोटी वैल्यूज पुट करने पे आपको क्या खुलेगा, माइनस से खुलेगा, यानी -x -2 प्लस 3, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो -x प्लस। सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इतना पॉइंट समझ में आया कैसे हम लोग लिखें। अब आप समझो, अगर -2 से बड़ी वैल्यू डालो तो आपको x प्लस 5 मिल रहा है। जब आप -2 से छोटी वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -x प्लस 1। सही। अब आप इसका लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, सिंपली आप इसका ग्राफ प्लॉट करने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। देखिए देखिए ये आपका क्या है, x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, -2, यानी समझो सिंपली -2 ऐसा पॉइंट है जिसके ही अबाउट साइन चेंज हो रहा है। -2 से बड़ी वैल्यू डालो तो x प्लस 5 मिल रहा है, -2 से छोटी वैल्यू डालो तो आपको -x प्लस 1 मिल रहा है। सिंपली ध्यान से समझो, आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। -2 आपका ये पॉइंट है, ये आपका -2 पॉइंट है। -2 पर वैल्यू क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा। -2 पर आपकी वैल्यू क्या है, देखिए -2 आप पुट करके देखो, आप यहाँ पुट करके देख लो, यहाँ पुट करके देख लो, या आप डायरेक्टली यहाँ पुट करके देख सकते हो। -2 पुट करोगे तो -2 प्लस 2 यानी 0 और 3। -2 पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 3 मिल रही है, यहाँ पे आपको 3 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, समझिए आप, -2 पर वैल्यू आपको 3 मिलने वाली है, और -2 से जब बड़ी वैल्यू डालो तो आपको x प्लस 5 मिलेगा। अब आपको x प्लस 5 का इक्वेशन लाइन का बनाना है, यानी ये पॉइंट पे आपको देखिए -2 पर वैल्यू क्या है, 3। 3 पर आपको, आप ध्यान से समझना, -2 से जब बड़ी वैल्यू डालोगे आपको क्या लाइन का इक्वेशन मिलेगा, x प्लस 5, यानी x प्लस 5 कुछ इस प्रकार से लाइन बनेगी। x प्लस 5 कुछ इस प्रकार से लाइन बनेगी। अब जब आप x लेस देन इक्वल्स टू -2 बनाओगे तो आपको -x प्लस 1 मिलेगा, यानी कुछ इस प्रकार से लाइन बनेगी, कुछ इस प्रकार से। सही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। क्लियर, कैसे हम लोग ड्रॉ किया आपको समझ में आना चाहिए। कौन सा पॉइंट है, जब आप -2 पुट किए हो तो आपको क्या मिला, 3 मिला, आपका 0,3। सही। और जब आप 0 पुट करोगे, देखो 0 आप पुट करोगे तो 5 मिलेगा, आपका 0,5। जो भी पॉइंट है आप उसको निकाल सकते हो, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। कैसे हम लोग ड्रॉ किया आपको समझ में आना चाहिए। जब -2 से बड़ी वैल्यू डालें तो x प्लस 5 मिला, तो x प्लस 5 का लाइन हम बना दिए। ये जो लाइन है आपका क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। जब -2 से छोटी वैल्यू हम पुट किए तो हमको क्या मिला लाइन का इक्वेशन, -x प्लस 1। आपका ये क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 1। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए क्लियर, इतना समझ में आएगा नहीं कैसे हम लोग इसको ड्रॉ किए हैं, कैसे प्लॉट किए हैं ग्राफ, बिल्कुल समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए
दूसरा मेथड देखते हैं। पहला मेथड आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा फास्ट वे में देखिए दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या लिखा हुआ था, वाई इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ था मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 3, ये चीज तो लिखा हुआ था, ये चीज तो लिखा हुआ था, सही। अब देखिए इसको ओपन करने में तो कोई समस्या है नहीं, आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हो, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 3। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है आपको, एक्स इज इक्वल टू -2, सिंपल। पहले स्टेप में आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, -2। अब आप बनाओ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आप -2 को पुट करो। देखिए -2 को पुट करने में कोई समस्या नहीं, नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लिए, -2 पे आप पुट करिए। अब आप देखो एक रीजन पहला ये है, दूसरा रीजन आपका ये। अब आप एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए वाई की अलग अलग वैल्यूज निकालोगे, क्योंकि केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, कौन सा, -2। तो -2 पे हम लोग देखें। अब -2 से छोटी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप -3 पुट कर लो, आपके ऊपर है, आप -4 भी पुट कर सकते हो। -2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, आप -1 पुट करो, 0 पुट करो, 0.2 पुट करो, 0.5 पुट करो, 1 पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हो। -2 से बड़ी एक वैल्यू कोई भी आपको लेनी है, कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हो। -2 से बड़ी वैल्यू आप मान लो 0 ले लेते हो। अब सिंपली वैल्यूज देखो आपको क्या मिल रहा है, देखो -3 पे आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, -3 + 2 यानी कि -1, -1 का मॉड, -1 का मॉड 1, 1 + 3 4, -3 पे आपको 4 मिल रहा है, नहीं समझ में आया। -2 पे आप देखो, -2 पे आपको क्या मिलेगा, 3, -2 पुट करके देखो आपको 3 मिलेगा, 0 पुट करोगे तो आपको 5 मिलेगा, सिंपली आपको पॉइंट्स मिल गए। अब आप क्या करोगे, अब आप बनाओगे एक्स एंड वाई एक्सिस, आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, सिंपली कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, -3 -2, देखिए आपके पास सबसे पहले आपके पास है क्रिटिकल पॉइंट, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, -2, ये आपका -2, सिंपली -2 क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद आपका -3 एक वैल्यू आप सेलेक्ट किए हो और 0 आपके पास है। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, -2 पर कौन सी वैल्यू है, 3, 3 पर आप चले चलो, -3 पर कौन सी वैल्यू है, 4, 4 पे आप चले चलो, यहाँ पे डॉट बना दो। 0 पर कौन सी वैल्यू है, 5, 5 पे आप डॉट बना दो। अब आपको क्या करना है, सारे डॉट को मिलाते चलना है। देखिए यहाँ से आप इन दोनों को मिला दो, सेकंड, देखो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, सिंपल सी बात है। फिर आप इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, सही, कोई समस्या नहीं आता ना। देखो दोनों जब ग्राफ बिल्कुल सेम बना दो, देखिए बिल्कुल ग्राफ सेम बना हुआ। आपको क्या करना है, सिंपली क्रिटिकल पॉइंट निकालो पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, फिर रीजन निकाल लो आप, उसमें कितने रीजन आपको मिल रहे हैं। अब उन रीजन में से एक एक वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अभी हम लोग केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट पाए, अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला हमको जिसमें हमको एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट मिले। अभी आगे आएगा वो क्वेश्चन भी जिसमें एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, बिल्कुल वहां भी यही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, आप देखते चलो बस। देखो ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये आपका -2, एक सेकंड इसको इसी कलर से रहने देते हैं, क्या आपका -2, यहाँ पे आपका ये -3 है और ये आपका 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई वैल्यू -3 से छोटी भी पुट कर सकते थे, आपके ऊपर था। ये ग्राफ बनाने का तरीका समझ में आया ना, जैसे ऊपर बना रखे तो वैसे यहाँ भी बनाए, कोई समस्या नहीं। अभी आपको मेथड नंबर 2 का एडवांटेज समझ में आएगा जब हम लोग आगे मूव करेंगे। मेथड नंबर 2 का एडवांटेज आपको समझ में आएगा, और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ग्राफ क्यों बना रहे हैं, सब आपको समझ में आएगा, धीरे 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 चलते चलिए सब आपको समझ में आएगा। इतना क्लियर है, 3 क्वेश्चन तक क्लियर ना, दोनों पहले दूसरे तीसरे में। अब चौथा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। देखिए मेथड नंबर 1 आपका क्या है, सिंपली आपको ओपन करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर तो ऐसा केस है नहीं कि मॉड के अंदर में दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो उनका समेशन आप उनको जब आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा और प्लस से खुल जाएगा, ऐसा तो है नहीं केस यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, मॉड के अंदर में एक मॉड ऑफ x + 2 -3 है। अब ये पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आप इसको ओपन नहीं कर सकते। अब आपको इसको ओपन करने के लिए कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। कंडीशंस कैसे बनेंगी, क्रिटिकल पॉइंट निकालने ही पड़ेंगे। मान लीजिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये क्रिटिकल पॉइंट देगा x = -2, पहला मॉड खुल जाएगा -2 क्रिटिकल पॉइंट पर, -2 से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव से खुलेगा, -2 से छोटी वैल्यू तो नेगेटिव से खुलेगा। एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कब मिलेगा, जब बाहर वाले जो मॉड है उसके अंदर में जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, यानी आपका जो x + 2 है
इसका मॉड -3 आपका 0 हो जाएगा सिंपली, यानी x+2 का मॉड आपका क्या हो जाएगा 3। अगर x+2 का मॉड 3 है तो x+2 क्या आएगा +-3। नहीं समझ में आया? अगर x+2 का मॉड 3 है तो x+2 क्या आएगा +-3, यानी आपको x यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 और -2 यानी कि 1, और आपका जब -3 रखोगे तो आपको -5 मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर? तो -5 -2 1, समझ में आया ना? तो आपको एक क्रिटिकल पॉइंट -2 मिला, एक 1 मिला, एक -5 मिला। सिंपली समझो, इसका मतलब क्या है, जो अंदर वाला मॉड है वो -2 के अबाउट अपना साइन चेंज कर रहा है, जो बाहर वाला मॉड है वो 1 एंड -5 के अबाउट अपना साइन चेंज करेगा। नहीं समझ में आया? ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे बाहर वाले मॉड के लिए, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है अंदर वाले मॉड के लिए, टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मेथड नंबर 1 के लिए आपको क्या करना है, सिंपली मान लो समझो ये आपका -5, ये आपका -2 है, ये आपका 1 है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको अलग अलग रीजन में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, सबसे पहले कंडीशन बनाओगे x < -5, फिर आप कंडीशन बनाओगे -5 से लेकर के -2 तक, फिर आप क्या करोगे -2 से लेकर के 1 तक, फिर आप x की वैल्यू को 1 से बड़ी, इतना 4 टाइप का आप कंडीशन बनाओगे। अब -5 से छोटी वैल्यू के लिए आप देखोगे कि प्लस से खुल रहा है कौन सा ब्रैकेट, कौन सा माइनस से खुल रहा है, तो आपको कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सिंपली हम तो आपको बता रहे हैं, करके नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये करके दिखा चुके हैं। देखिए पहले आपके क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, देखिए सब करके दिखा चुके हैं कैसे ओपन करना होता है। x+2 का मॉड -3, देखिए उसी टाइप का चीज़ है, अभी बिल्कुल वही चीज़, x+2 का मॉड -3 ही है, जो वहाँ पे था वही यहाँ भी है। सिंपली कोई समस्या नहीं है, आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ये तरीका अपना सकते हो। आप x को -5 से छोटी वैल्यू डालोगे तो आप इसका एक इक्वेशन निकालो, फिर -5 से -2 से के बीच में डालोगे तो आप इसका इक्वेशन निकालो, फिर यहाँ से आप इक्वेशन निकालो, 4 इक्वेशन आप निकालो, फिर आप एक्स वाई एक्सिस बनाओ, फिर आपको चारों इक्वेशन लाइन का जो इक्वेशन है उसको अपलोड कर दो। लेकिन इसमें तो एक लग जाएगा 1 घंटे, ठीक है, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए इसको अवॉइड कर रहे थे हम लोग, अवॉइड करने का बोल रहे थे कि आगे हम लोग जब हमको कई सारे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर हमको केवल ग्राफ प्लॉट करना है तो उस ग्राफ को प्लॉट करने में आसानी होगी अगर हम मेथड नंबर 2 को फॉलो करते हैं। नहीं समझ में आया? मेथड नंबर 1 को इसलिए हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि 4 टाइप का कंडीशन, 1 2 3 4 कंडीशन, 4 पे अलग अलग इक्वेशन, 4 इक्वेशन, 4 इक्वेशन को आपको पहले जाके प्लॉट करना पड़ेगा। समझ में आया? अब चलो इसको छोड़ के हम लोग मेथड नंबर 1 करते हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 देखो, x+2 का मॉड -3 था ना, मेथड नंबर 2 देखो आप, y क्या लिखा हुआ था, x+2 -3 का मॉड, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप। अब आप समझो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्रिटिकल पॉइंट निकालने में तो कोई समस्या नहीं, कौन से क्रिटिकल पॉइंट आपको मिले हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट आपको -2 मिला, एक क्रिटिकल पॉइंट आपको -5 मिला, -5 ही मिला ना, हाँ सही है, एक आपको मिला 1, ये आपके पास क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। देखिए जो हम दूसरा स्टेप दूसरा मेथड बता रहे हैं, ये कितना आपको आसानी से ग्राफ बना के देगा, आप यही देखते चलो बस। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -5, फिर आपका -2, इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने में तो कोई समस्या नहीं हुआ, क्योंकि नंबर लाइन से हम लोग बहुत फेमिलियर हो चुके हैं ऑलरेडी, कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इनइक्वलिटी सॉल्व करके आंसर निकाल के नंबर लाइन पे शो कर चुके हैं, बहुत सारा काम कर चुके हैं। अब देखो, एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन और 4 रीजन। अब आपको क्या करना, एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए वाई की अलग अलग वैल्यूज निकालनी, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास 3 हैं। देखिए आपको क्या करना है, बेसिकली समझो, आप ये काम कर सकते हो क्या कि -5 पर वैल्यू निकालोगे, ये तो निकालना ही पड़ेगा, -2 पर वैल्यू निकालोगे, निकालना ही पड़ेगा, 1 पर वैल्यू निकालोगे, निकालना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आप निकालोगे। अब आप समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, -5 से -2 के बीच में कोई वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं, नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझो अगर -5 से -2 के बीच में आप एक वैल्यू निकालते हो -4 पर आप वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो -5 से -2 वाली लाइन को मिलाने पर ही आएगा। अभी नहीं क्लियर हुआ? अभी हम आपको क्लियर करते हैं, अभी के लिए थोड़ा आप दिमाग में फिट करो। हम क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लेंगे और सबसे जो लेफ्ट मोस्ट रीजन है वहां से एक वैल्यू लेंगे
और जो सबसे राइट मोस्ट रीजन है वहां से एक वैल्यू लेंगे। देखो आपको क्या करना है, सिंपली 1 2 3 4 5 रीजन। देखिए आपके पास क्या है, -5 है, -2 है, 1 है, और 1 से बड़ी एक वैल्यू आप 2 ले लो, -5 से छोटी वैल्यू आप -6 ले लो। आपके देखिए ध्यान से समझो, आप -5 से -2 के बीच में भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग क्यों नहीं लिए वो आपको भी समझ में आएगा। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए अननेसेसरीली चीज थोड़ा नहीं करेंगे हम लोग कि -5 से इसके बीच में भी ले रहे हैं, -2 से 1 के बीच में भी ले रहे हैं, तो आपका ग्राफ थोड़ा सा आपको जब इसी में भी उतना टाइम लग जाएगा, तो इसलिए क्यों इसको अल्टरनेटिव अप्रोच बोले हैं कि कम टाइम में सॉल्व करने वाला अप्रोच है। ये आपको इसीलिए बोला है कि इसमें कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम लगेगा तो कम टाइम लगना भी तो चाहिए, केवल बोलने से थोड़ा होगा। इसलिए हमको क्या करना है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहां पर तो वैल्यू आपको निकालनी ही निकालनी है। और जो सबसे लेफ्ट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है, यानी सबसे बाईं तरफ जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका उसके बाएं वाला रीजन, यानी सबसे लेफ्ट मोस्ट रीजन और सबसे राइट मोस्ट रीजन, यही दो रीजन आपको देखने हैं। यानी सबसे दाईं तरफ का जो रीजन है और सबसे बाईं तरफ का जो रीजन है, ये आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो फर्स्ट रीजन एंड फोर्थ रीजन। ठीक है, ऐसे और क्रिटिकल पॉइंट बढ़ते तो जो सबसे लास्ट वाले रीजन थे उनमें से एक एक वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है। सिंपली आप समझो क्या करना है आपको। -5 पहले क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए -5 पर क्या होगा, ध्यान से समझो। अगर आप थोड़ा शुरुआत में समझो कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे, तो -5 ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आपका मॉड 0 हो रहा था, 0 हो जाएगा। -5 पर वैल्यू आपको 0 मिलेगी, 1 पर भी आपको वैल्यू 0 मिलेगी। आप पुट करके देख सकते हो, -5 पुट करोगे -5 + 2 यानी कि -3, -3 का मॉड यानी 3, 3 - 3 0। 1 पुट करोगे 1 + 2 यानी 3, 3 का मॉड यानी 3, 3 - 3 0। अब आप देखिए -2 पुट करोगे तो एक सेकंड, ठीक है, देखो जब आप 1 पुट करोगे तो 0 मिल रहा है। अब -2 पुट करो, देखो -2 पुट करने पे आपका जो अंदर वाला मॉड है ये 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात। अगर ये मॉड आपका 0 हो जाएगा, -2 आपको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये मॉड 0 यानी 3 मिलेगा आपको। अब आप -6 पुट करके देखो, -6 + 2 -4, -4 का मॉड 4, 4 - 3 1। 2 पुट करके देखो, 2 + 2 4, 4 - 3 1, 1 का मॉड। अब आपको समझना है, बिल्कुल आप आसानी से ग्राफ यहाँ से बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। थोड़ा सा एक सेकंड इसको मिटाओ यहाँ से, थोड़ा इसके पास ही में बनाते हैं। देखो ठीक है, देखो आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। सिंपली देखिए क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, -5 -2 1, उनको आप पहले प्लॉट कर लो और उनको पॉइंट्स को शो कर दो। ये आपका है -5, ये है आपका -2, और एक आपका है 1। -5 -2 एक आपका 1, 1 आपका यहाँ पे है। ये आपका है -5, ये आपका है -2, और ये है आपका 1। सिंपल सी बात है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है। अब -5 से छोटी वैल्यू हम पुट किए हैं -6, अपने मन से हम पुट किए हैं सिलेक्ट करके। आप -5 से छोटी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते थे, आप -7 पुट कर लेते, -8 पुट कर लेते, आपके ऊपर था। अब 1 से बड़ी एक वैल्यू हम 2 पुट किए हैं, सिंपली 2 पुट किए। अभी समझाने में टाइम लग रहा है, आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझ लोगे तो फिर आपको इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप फटाक से बनाओगे। आप देखो हम बता रहे हैं आपको स्टेप कैसे रिड्यूस होंगे। आप ये नंबर लाइन बनाए, इस नंबर लाइन के बाद डायरेक्टली आप ग्राफ पे मूव कर सकते हो बिना इसको बनाए। सिंपली आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालोगे, और जो एक एक साइड की वैल्यू है उनको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप फ्लो में आ जाओगे, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख लिख के बता रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप समझो, -5 पर वैल्यू क्या मिली है आपको, 0, 0 वैल्यू आपको मिली है इसमें। 1 पर भी वैल्यू आपको मिली है 0, -2 पर वैल्यू आपको क्या मिली है, 3, -2 पर वैल्यू आपको मिली है 3, सही। -6 पर देखो आपको क्या मिला, 1, 1 मिला। 2 पर वैल्यू आपको क्या मिली है, 1 मिला। आप सारे डॉट बना दिए। अब आपको क्या करना है, इनको बस मिला देना, ठीक है, इनको बस मिला देना आपको। अब समझो हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझो कि हम -5 से -2 के बीच में कोई वैल्यू क्यों नहीं ली, आप समझो। अगर आप इनके बीच में वैल्यू लेते तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। क्या मान लीजिए आप -4 लिए तो आपको यहाँ कहीं मान लीजिए पॉइंट आपको मिला, आप समझोगे यहाँ मिल गया, फिर आप इसको मिलाओगे, सोचोगे इसके बीच में 2 लाइन कैसे आ जाएगी। अब इनके बीच में 2 लाइन नहीं आएगी, आप ध्यान से समझो, हम आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो।
-5 से -2 के बीच में जब आप मॉड को ओपन करोगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी इक्वेशन की, यानी -5 से -2 के बीच में एक लाइन आने वाला है और वो एक ही लाइन रहेगा, वो बदलेगा नहीं, इसलिए बीच में एक पॉइंट देखने का जरूरत ही नहीं है। यानी अभी ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा हम आपको उसके बाद भी एक डिटेल में समझाएंगे। देखो आपको क्या कहना, डॉट डॉट मिलाते चलना, इन डॉट को आप मिलाए, इसको आप मिलाओ, मिला लिए, अब यहाँ से आप इसको मिलाओ, मिला लिए, अब इसको आप आगे मिला लो, ये आपका ग्राफ बन गया। बन गया ग्राफ, कोई समस्या नहीं, ग्राफ बन गया। देखो अब हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, इसका जो बेसिक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बीच में वैल्यूज क्यों नहीं ली, देखिए 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं, तो तीनों पर वैल्यू हमको चेक करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब जो सबसे साइड वाले रीजन है वहां से एक एक वैल्यू हम सिलेक्ट किए, उसको भी आप निकाल ली, कोई दिक्कत। अब इनके बीच में वैल्यू क्यों नहीं ली, आप समझो इसको, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। -5 से -2 के बीच में या -2 से 1 के बीच में हम वैल्यू क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए, जब आप -5 से -2 के बीच में मान लो अब -3 ले लेते, -3 आप ले लेते, तो उसको लेने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप -5 से -2 के बीच में कंडीशन लगाओगे तो आपका जो ये मॉड है, देखो -5 से -2 के बीच में पहला वाला मॉड नेगेटिव से खुलेगा, फिर -x -5, -x -2, फिर -3, -x -5। अब बाहर वाला मॉड भी आपको खोलना पड़ेगा -5 से -2 के कंडीशन के बीच में। तो आप जब दोनों मॉड को खोल दोगे इस रीजन में, क्योंकि यही दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स 3 थे, इन्हीं के अबाउट तो साइन चेंज होने वाला। अब -5 है, -2 है, इसके बीच में एक रीजन है, ये रीजन, तो इस रीजन में आपको y की एक वैल्यू मिलेगी। -5 से पीछे जाओगे तो आपको एक और वैल्यू मिलेगी, -2 से 1 के बीच में देखोगे तो एक और वैल्यू मिलेगी, और 1 से आप आगे जाओगे तो आपको एक और वैल्यू मिलेगी। यही 4 रीजन तो हैं। अगर -5 से -2 के बीच में केवल एक ही y की वैल्यू मिलने वाली है, मतलब y की एक इक्वेशन मिलेगी लाइन की, तो अगर हमको 2 पॉइंट मिल ही गया है तो इनको हम मिला देंगे ना, इनके बीच में किसी वैल्यू पे क्यों देखेंगे। अगर आप देखना भी चाहते हो, आप -4 पर यहाँ पे देखो तो आपको इसी लाइन पर ही वो पॉइंट मिलेगा। ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। कौन कौन सा पॉइंट है, जब आप -2 पुट किए हो तो आपको 3 मिला, ये आपका कौन सा पॉइंट है, 3, ये आपका 3 है, सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका 0, आपका -5, आप इसको देखिए -5, 0 लिख दो, -2, 0, 1, 0, 2, 0, इसको आप 0, 3 लिख दोगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना आपको समझ में आया होगा। एक ग्राफ प्लॉट करने का तरीका समझ में आया ना, सही, समझ में आना कैसे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं इसको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और लेक्चर का लेंथ तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। इन 2 क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, मॉड्यूलस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। देखिए अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, बेसिक प्रॉपर्टीज थी, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें कठिन चीज़ें नहीं थी, बट बेसिक थी, उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम इक्वेशन और इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करने वाले हैं उसका डिस्कशन करेंगे। अभी सॉल्व करने वाली बात कहीं नहीं आई है, अभी ग्राफ प्लॉट किए हैं, मॉड्यूलस ओपन किए हैं, लेकिन सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज नहीं निकाले अभी तक, अभी निकालेंगे हम लोग, आगे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके पहले देखिए आपके पास मान लीजिए होमवर्क है, आप ये दोनों होमवर्क आप ट्राई करिएगा, फर्स्ट और सेकंड, और आपको ये आपके लिए होमवर्क है, इनको आप ट्राई करिएगा। इसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, इन दोनों को आप ट्राई करिएगा, आपका मन हो तो इन दोनों को भी ट्राई कर लीजिएगा। ऑल दो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 5वां भी और 6ठा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट पूछिएगा, हम बिल्कुल आपके डाउट को दूर करने का कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।